हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है क्रेब साइकिल, जो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की तैयारी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रेब साइकिल जिसे टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसकी जो खोज है वो क्रेब ने की थी और ये कबूतर की मांसपेशियों में की थी। यानी क्रेब ने इसकी खोज जो है वो कबूतर की मांसपेशियों में की थी, इसलिए इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल है, इसमें 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, जिसमें पहला है सिट्रिक एसिड और दूसरा आइसोसिट्रिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिट्रिक एसिड जो होता है वो इसका फर्स्ट सिंथेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। सिट्रिक एसिड इसका फर्स्ट सिंथेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि क्रेब साइकिल के आवश्यक एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में पाए जाते हैं, इसलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता होती है। इसका जो एक अपवाद है वो SDH यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। क्रेब साइकिल का यह एकमात्र एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यह इम्पोर्टेंट है। यह जो होता है, यह एंजाइम जो होता है वो क्रेब साइकिल के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और जो बाकी के जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्रेब साइकिल जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम से प्रारंभ होता है। क्रेब साइकिल के दौरान 5 कार्बन युक्त यौगिक मध्यवर्ती यौगिक होता है, जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होते हैं। यानी जो क्रेब साइकिल के दौरान एक 5 कार्बन युक्त यौगिक बनता है जो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह चक्कर O2 की उपस्थिति में होता है, इसमें CO2 का विमोचन होता है। यह चक्र 2 बार चलता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस चक्र में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है उसके अंदर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, इसलिए यह साइकिल जो होता है वो 2 बार चलता है। एसिटाइल को एंजाइम ग्लाइकोसाइकिल व क्रेब साइकिल के ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब साइकिल की योजक कड़ी है। इसमें जो एसिटाइल को एंजाइम जो बनता है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की योजक कड़ी है। एक क्रेब चक्कर में 12 ATP बनते हैं। एक क्रेब साइकिल में 12 ATP बनते हैं, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलने पर इसमें कुल 24 ATP बनते हैं। एक क्रेब चक्कर में 4 ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अंदर जो होता है क्रेब साइकिल में 4 ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होते हैं। क्रेब साइकिल में 4 तो 6 कार्बन यौगिक बनेंगे, एक 5 कार्बन युक्त यौगिक बनेगा, और 5 जो होते हैं वो 4 कार्बन यौगिक बनते हैं। 5 जो SDH बनता है, जो इसका अपवाद है। जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम होता है, जो कि इसका इंटरमीडिएट होता है। इसके अंदर जो है ना लिपोइक एसिड काम करेगा, TTP काम करेगा, और इसमें CO2 जो होती है वो बाहर निकलता है। इसमें को एंजाइम आके ऐड होगा, यानी जो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो इसमें लिपोइक एसिड, TTP, कोएंजाइम A, ये सब आके इसके अंदर जुड़ेंगे, और जो इसमें CO2 है वो बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इसमें पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो काम करता है। एंजाइम जो होता है वो उसका उपयोग होता है। यहाँ पर NAD से NADH2 बनता है Mg++ में। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की एक योजिक कड़ी होती है, यानी यही इन्हें जोड़ने का काम करती है। TPP होता है थायमिन फोस्फोफोस्फेट। TPP का फुल फॉर्म हो गई थायमिन फोस्फेट। तो ये था मेरा क्रेब साइकिल का फर्स्ट क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं इसकी सेकंड क्लास भी लेके आऊँगी, जिसके अंदर हम इसकी जो क्रेब साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितने ATP बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।